बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, शुरू करते हैं हम सब अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत और रहम करने वाला है। रब्बे जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन माय नॉलेज। ओके, सिर्फ माय नहीं, इंक्रीज मी नहीं, इंक्रीज इन अवर नॉलेज। ओके ओके जी। अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास की, कि आज की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग बेस है। ठीक है, इसमें जो रोल प्ले करेगी ज्यादातर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगी। बट वाई मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग का लकब दे रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि इसके अंदर हम टूल्स पर काम करने वाले हैं। और वो टूल्स एक पीपीसी का एड चलाने वाला भी इस्तेमाल करता है, वो टूल्स एक फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी इस्तेमाल करता है, और एक वेबसाइट डेवलपर भी या वेबसाइट मार्केटर भी इस्तेमाल करता है। गॉट इट? तो वो जो टूल्स होंगे, वो टूल्स ओवरऑल हर तरह का डिजिटल मार्केटर, बेसिक टू बेसिक, एडवांस टू एडवांस, वो सब वो टूल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपकी जो नेटवर्किंग होगी ना, आप सबकी जो नेटवर्किंग होगी इन फ्यूचर, वो उन सब लोगों से होगी जो छोटे मोटे डिजिटल मार्केटिंग की तमाम फील्ड से ताल्लुक रखते होंगे। यानी कि मैं अब आपको ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूं कि आपकी प्लेट में, आपके नेटवर्क में वो सारे डिजिटल मार्केटर्स आ जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, लाइक आतिका आमिर यहां पर क्लास में मौजूद है। ये हर छोटे मोटे बड़े ऐसे ऐसे लोगों के साथ वर्क कर रही हैं और उनकी हेल्प कर रही हैं, उनको अपनी सर्विस सेल कर रही हैं। जबकि आतिका खुद एक क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटर अभी नहीं है, वो अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है, इन प्रोसेस बहुत सारी चीजें लर्न कर रही है। ठीक है, क्लास के थोड़ी देर के बाद हम आतिका का भी इंट्रो लेंगे। आतिका कौन है, किस तरह काम करती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद है इस क्लास के अंदर जो ऑलरेडी अपनी अर्निंग कर रही है, ये सारे काम करके जो हम लोग करने जा रहे हैं इस क्लास, जो ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है। गॉट इट? अच्छा जी। सबसे पहली बात, मैं अपना जरा छोटा सा इंट्रो दे दूं। वैसे ये छोटा है नहीं, कोशिश करूंगा छोटा सा छोटा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम सैयद हमजा अली है। ठीक है, बहुत कम लोगों को मेरा पूरा नाम पता है। मैदा रिजवान को मेरा पूरा नाम नहीं पता था, राइट? मैदा, मायदा नाम है आपका, राइट? अच्छा जी। तो मेरा नाम जो है वो सैयद हमजा अली है। पूरा नाम कम लोगों को पता है। ठीक है, मेरी जो स्किल सेट्स है वो 4 5 6 7 8 इतनी स्किल सेट्स हैं। ठीक है, एंड मैनी मोर लगा दिया मैंने। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बट 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आप अगर समझ लें थोड़ा बहुत भी, तो वो ये है कि लर्निंग एक्सपीरियंस 2 से 2.5 साल का है। 2 से 2.5 साल तक सिर्फ मैंने कोर्सेज करे हैं, सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं, और बहुत लोगों के काम खराब करे हैं। फुल टाइम ना काम खराब करें, क्लाइंट्स को अपने हाथों से जाने दिया है, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गवाई है 2.5 सालों में, बहुत टाइम वेस्ट करा है। बट उसका मुझे आउटकम अब मिल रहा है, आज से 6 साल होने के करीब, जब 6 साल होने वाले हैं तो मुझे उसका आउटकम मिल रहा है, और बड़ा अच्छा मिल रहा है, बड़ा मजेदार मिल रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता, मेरी जो ख्वाहिश है, मैं नहीं चाहता मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वो 2.5 साल वेस्ट करने दूं। वो 2.5 साल मैं चाहता हूँ वो 2.5 महीने में कवर करते। हाँ, वो 2.5 महीने में कर सकते हैं वो 2.5 साल जो मेरे स्टार्टिंग के थे। ठीक है, बस मेरी ये ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं। टाइम इज मनी। अगर मैं आपका ये काम कर देता हूं तो ऑब्वियसली आपके बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव हो जाते हैं। मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, यही सर्टिफिकेट जो मेरे तमाम स्टूडेंट्स के पास है। ठीक है, गूगल डिजिटल गैराज का कुछ 20-22 घंटे की ये ट्रेनिंग होती है। 3 अटेम्प्ट में मैंने करा है, झूठ नहीं बोलूंगा, 3 दफा मेरा, 3 नहीं, चौथे अटेम्प्ट में हुआ है। 3 अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ हूँ। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बताते नहीं है मुझे, वो खुद 5-6 अटेम्प्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तब जाके ये सर्टिफिकेट हमने हासिल करा है। ठीक है, बात इस सर्टिफिकेट की नहीं थी, इसके नोट्स बनाकर इसको पढ़ने की है। जो नोट्स नहीं बनाता वो ये सर्टिफिकेट हासिल करके कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास फेसबुक बूस्ट पोस्ट की भी सर्टिफिकेशंस हैं, फेसबुक पिक्सल्स की भी है। ठीक है, ब्लूप्रिंट का डिपार्टमेंट है फेसबुक का, वहां से मैंने सर्टिफिकेट ये गैट करा है। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, किसी के पास भी कोई ऐसी स्किल है जिससे वो सॉलिड या ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, या
खुद का कोई बिजनेस कर सकता है या इस टाइम कर रहे हो तो बताओ। काशान साहब के पास एक स्किल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग करते हैं, बहुत अच्छी स्किल है। कोचिंग सेंटर्स ओपन कर सकते हैं ये, किसी स्कूल में स्कूल सिस्टम को रेडी करके किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को अगर स्कूल खुलवाना हो तो काशान साहब से रब्ता करें। बट एक कैश काउ स्किल है ना इनके पास, देन ये फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों में से किस किस के पास कैश काउ स्किल है? आतिका के पास है, टूल्स बेचना अपना, आतिका टूल सेल कर सकती है, क्लाइंट से बात कर सकती है, पेमेंट रिकवरी कर सकती है। ये एक कैश काउ स्किल है इनके पास। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखे हैं एडवांस लेवल पे, पीपीसी सीखे हैं, एसईओ सीखे हैं, ये इनका अपना हेडेक है। बट एक कैश काउ स्किल है। आप लोगों में से किस किस के पास कैश काउ स्किल है भाई, बताइए। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बेफिक्र हो जाओ। हैंड रेस कर सकते हैं या जूम चैट पे बता सकते हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आप लोग का दुख दर्द। अच्छा जी, तो कैश काउ स्किल जो है वो कौन लोग हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, मेरे फेवरेट जो नीच है। अच्छा, जूम इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह ये भी है, अभी दिखा दूं जरा जूम पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो ये पसंद है, फ्रीलांसर्स के लिए जरूरी है। फ्रीलांसर्स कौन? लाइक आतिका की मैंने मिसाल दी, इस लड़की की मैंने मिसाल दी, जवाद की मिसाल दी, ये सब फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद है काशान भाई हैं, ये भी कहीं ना कहीं कैनवा प्रो सेल कर चुके हैं, 2-3 लोगों को बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। ठीक है, फिर आती हैं हमारी अपकमिंग फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला फिजा इमाम। ठीक है, और कौन? मोहम्मद अहमद भाई हो गए भाई, अहमद भाई। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट आता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। कॉलेज स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम बहुत काम करने का होता है इनके पास। आप कह लें कि पार्ट टाइम जो टाइम होता है ना, बहुत ज्यादा मौजूद होता है। जॉब सीकर्स, जाहिर सी बात है, जॉब ढूंढ रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल बेरोजगार है, पैसों की कमी है, बहुत पैसों की कमी है इन लोगों के पास। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो काम ढूंढेंगे ना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो तो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट से ही परेशान है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से ही परेशान है, इनके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। इनके साथ सबसे ज्यादा इशू टाइम का होता है। और एंड में मेरे फेवरेट, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई बताएगा माइक अनम्यूट करके? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बताओ भाई, एंटरप्रेन्योर। जो अपना बिजनेस करता है। नहीं, बिल्कुल गलत। बहुत पहले मैंने बताया था सबको, पूरी क्लास में बताया था, जो स्ट्रेंथ में भी आइडियाज बताया लाते था। हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आइडिया, प्रॉब्लम जो सॉल्वर्स। स्टार्टअप करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ऐसा आइडिया जिससे मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, वो होता है एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन बहुत पुराना वर्ड है, बिजनेसमैन। और अब तो चल भी नहीं रहे बिजनेसमैन, तो परेशान ही है, उनके कारोबार ही नहीं चल रहे सही से। प्रॉब्लम सॉल्व करो, लखपति बन जाओ। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, करोड़पति बन जाओगे। एलन मस्क क्या करे? प्रॉब्लम सॉल्व। बिल गेट्स, प्रॉब्लम सॉल्व। मार्क जकरबर्ग, प्रॉब्लम सॉल्व। जैक मा, प्रॉब्लम सॉल्व। सबने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स उठा के देख ले, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सब ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। आपके साथ बिजनेस नहीं करा है, नहीं, इन्होंने सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। व्हाट्सएप आज भी फ्री चला रहे हो, फेसबुक फ्री में यूज कर रहे हो, आतिका फेसबुक यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक से बिजनेस गेट कर रही है, फेसबुक ग्रुप से लोगों को टूल सेल कर रही है। फेसबुक ने बार बार आपके साथ बिजनेस नहीं करा है, व्हाट्सएप ने आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करा है, गूगल ने आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपसे अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है। गॉट इट? आइडिया, इन्वेस्टर तो मिल जाएगा। अब आप कहोगे ना सर इतना पैसा कहां से आएगा गूगल बनाने का, व्हाट्सएप बनाने का, फूड पांडा बनाने का? इन्वेस्टर दे देते हैं। एयरलिफ्ट को भी तो मिले थे ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एम आई राइट? एयरलिफ्ट प्रोजेक्ट जो बंद हुआ था। आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हम कौन सी स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? कौन सी स्किल है जिसको हम आज मुखातिब करेंगे?
ठीक है, और वो स्किल है आपकी, 3 स्किल्स हैं जिस पर हमने काम करना है। ये 3, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। सही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हस्बे मामूल आपने, आज हमने जो सीखना है कैनवा। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हम करेंगे कैनवा पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करेंगे क्लाइंट्स फाइंडिंग के लिए। क्लाइंट हंटिंग कहते हैं इसको, फाइंडिंग कह दिया मैंने। हंटिंग हमारा टेक कीवर्ड है, क्लाइंट हंटिंग। गॉट इट। हम सीखेंगे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कुछ बता सकता है कोई? माइक अनम्यूट करो और शुरू हो जाओ। पता नहीं है किसी को भी? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, मैं आपको इस तरह बता देता हूं, क्लाइंट से जो डीलिंग करता है, लिखा हुआ दिखा, क्लाइंट डीलिंग। ठीक है, ये सब करता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट डिलीवरी। यहां तक बात समझ में आ गई? ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे, कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे? कैनवा पे सीखेंगे, ये तो मैंने बता दिया। क्यों सीखेंगे? सर्विस बेचनी है, सर्विस सेल करनी। ठीक है, क्रिएटिव्स बनाने, क्रिएटिव्स डिजाइन करने, एसएमएम की पोस्ट। एक ही बात है वैसे, तीनों बातें एक ही। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ये सब अभी करेंगे हम। यस, अभी के अभी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ग्राफिक डिजाइनिंग करके सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर बेचना क्या है सोशल मीडिया पर? टूल्स, सेलिंग, ग्रुप्स फाइंड करने। टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी? टारगेट ऑडियंस क्या है? डिजिटल मार्केटर्स। सबसे अच्छी बात यह है कि खुद डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं हम लोग और डिजिटल मार्केटर्स के साथ काम करने जा रहे हैं। क्या बात है। फ्रीलांसर या ई कॉमर्स वाले लोग, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स, ये आपके टारगेट है। Amazon ले लो, जो ले लो, आपकी मर्जी। वेबसाइट तो नहीं, ठीक है, इतना बहुत है। डिजिटल मार्केटर कौन कौन होता है? जो पीपीसी एड रन करते हैं, फेसबुक एड्स, स्ट्रीम एड्स। फेसबुक पे चलते हैं स्ट्रीम एड्स, आ जाओ भाई। इंस्टाग्राम, रील्स, स्टोरीज, यूट्यूब, एसईओ, लिंक्डइन, ये सब कुछ। कंटेंट राइटर, इसको तो भूल गए, कंटेंट राइटर्स। इन सबके साथ आपने काम करना है। ये जितने भी लोग हैं, ये सब आपके फ्यूचर के क्लाइंट्स हैं और मिलेंगे विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला था ये रेडी टू अर्न ऑनलाइन वर्कशॉप है। ये पूरी रेडी टू अर्न है। हर स्किल का सीखने का एक पर्पस है। 3 स्किल है, तब जाकर एक सर्विस बनेगी हमारी। 3 स्किल्स सीखने के बाद। अच्छा जी, कैनवा के अंदर अभी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कैनवा के लिए, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है ना, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में, कैनवा में ये है कि कैनवा का एक होता है फ्री,
टेम्पलेट्स, कैनवा चलता है टेम्पलेट्स पे ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर लोग कैनवा पे जाते हैं टेम्पलेट्स पे काम करने, बट एक भाई सर हमजा है जो कि कैनवा पे खुद टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि टेम्पलेट तुम लोग बनाओ, फिर कैनवा के एट द एंड 1 महीने के बाद, जस्ट आफ्टर 1 मंथ, कैनवा के जो टेम्पलेट्स है ना उनको इस्तेमाल करो, यानी कि अपनी एफर्ट्स कम कर दो, रेडीमेड टेम्पलेट्स पे काम करो, डिजाइनिंग टेम्पलेट्स पर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैनवा के फ्री टेम्पलेट्स पर आपने पहले काम करना है, देन आप लोगों ने जाना है कैनवा के प्रीमियम टेम्पलेट्स पर, और कैनवा प्रो का भी मैं कहूंगा 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल करना। अगर मैं कैनवा प्रो गिफ्ट कर रहा हूं तुम लोगों को, तो उसको 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल मिलो, और 1 हफ्ते कैनवा फ्री वर्जन पे प्रैक्टिस करो, जैसे हम रोज फिजा इमाम को करवाते हैं, फ्री टेम्पलेट पर काम करवाते हैं, ठीक है। देन बट कैनवा प्रो भी आपको मिलेगा गिफ्ट, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, फ्री टेम्पलेट्स का ये सीन हो गया। अब हम आते हैं प्रो टेम्पलेट्स। प्रो टेम्पलेट्स जो है ना, या प्रो पिक्चर, कोई पिक्चर है वो प्रो लेवल की डिजाइन है। अब दुरे शावर डिजाइन कर रही है बर्गर का पोस्ट, वो कह रही है सर ये जो जिंजर बर्गर है ना, ये बहुत अच्छा कैप्चर्ड हुआ, शूट कैनवा पे एक शूट वाली पिक्चर लगी हुई है, एक शूटेड पिक्चर है, कैप्चर्ड पिक्चर है सर, बस ये इस्तेमाल करनी है, ये पिक्चर, ये स्टॉक की इमेज है, कैनवा पर स्टॉक का सामान मौजूद होता है। अब उस पर कैनवा का आ जाएगा लोगो। तो प्रो पिक्चर्स भी होती है, फ्री टेम्पलेट, फ्री पिक्स, इस बात को भी समझो। प्रो टेम्पलेट, प्रो पिक्स, गॉट इट। तो उस पिक्चर पर ना, उस पिक्चर पर कैनवा का लोगो आ जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं अपने क्रिएट डिजाइन पर। अब हम आते हैं इधर क्रिएट अ डिजाइन पर। अब देखें डिजाइन जो हम कर रहे हैं यहां पर, अब आपसे अगर मैं बात करूं किस टॉपिक पर डिजाइन करें, ऑब्वियसली हम लोग टूल सेल करने जा रहे हैं, राइट? क्या सेल करने जा रहे हैं? टूल्स, राइट? हम लोग टूल सेलर्स बनने वाले हैं इन फ्यूचर के। तो हम जाते हैं यहां पे सर्विस लिखते हैं। ऐसे ही आपके माइंड में आता है कि मैं तो एक सर्विस सेल करने जा रही हूं ना, तो सर्विस कौन सी है? डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रपोजल, मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स, ये हमारे अच्छा देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, कुछ नहीं करेंगे, एजेंसी को बताएंगे, एजेंसी को इसी फॉर्मेट पे, इसी फॉन्ट साइज पर टूल्स, गॉट इट। फिर हम नाम लिख देते हैं, भाई मेरी कंपनी का क्या नाम है, मैं अपनी कंपनी का लोगो ही लगा लेता हूं ना भाई, ब्रांडिंग करनी है तो सही से करें। इतना समझ में आ गया कि सर जी यहां पे लोगो तो लगेगा, ये एरिया लोगो का है इस टेम्पलेट पे, एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है, यहां हम आएंगे, डेस्कटॉप पे माशाल्लाह बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है मेरी, पूरी फैक्ट्री खुली हुई है। यहां पर मैं अगर अपना लोगो फाइंड करूं, मेरा लोगो कहां पर है, अगर मैं यहां पे नोट करूं ये वाइट लोगो है ना, मैं इसको यूज कर लेता हूं क्रॉप करके अपना लोगो, ठीक है। देखें ये एक पिक्चर थी मेरी, मैं क्रॉप करना बता दूं कैनवा पे किस तरह करते हैं, सिंपल इज डैट। बट प्रो फीचर्स के क्या फायदे हैं ये दिखाना मैं आप लोग को सिर्फ चाहता हूं। मेरा आज की क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि प्रो फीचर्स के बारे में आपको बताया जाए, किसी भी तरह आप लोग को प्रो फीचर्स के बारे में सिखाया जाए। ये आ गया लोगो। अब ये लोगो सही से क्रॉप नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा जी, यहां पर हम आते हैं, ये हमारा लोगो लग गया, लोगो स्टिक हो गया, ठीक है। और अच्छा एक बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, फिजा इमाम जवाद अहमद, दोनों गौर से सुन लो। यहां पर जब मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करा है और इधर एडिट इमेज पर आया हूं, बैकग्राउंड रिमूवर पर आया हूं, यहां
बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो पाता था, याद है? क्योंकि मेरी पिक्चर के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, और ये बात आप लोग समझते हैं कि सर हमजा फ्रीलांसर के पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है वो इस ग्रे बैकग्राउंड से मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हम इसको पीएनजी करेंगे, ठीक है? इस पिक्चर को अब हम पीएनजी करेंगे। कैनवा प्रो है, बैकग्राउंड रिमूव पे जाएंगे। लेट्स सी क्या करता है ये बैकग्राउंड, कितना रिमूव करता है। इरेज का ऑप्शन है, रिस्टोर का ऑप्शन है। देखिए भाई, इसने काफी हद तक मेरा बैकग्राउंड इरेज कर दिया। जी अमन, पहले आपने पहले वाले पिक्चर को रिमूव करा, उसके बाद उसमें उसको से छोड़ टैग दिया। निकाला, फिर वापस से नहीं नहीं, उसमें करा ही नहीं काम, उस पर करा ही नहीं काम, वो काम गलत कर रहा था, खराब कर रहा था काम। मैंने डेस्कटॉप से डाउनलोड करी है, यहाँ से ये भेजिए, देखो यहाँ से डाउनलोड कर अच्छा, दिखाता। नया तुमने देखी नहीं है, तुमने देखी नहीं है, ये देखो। बट इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट जेट व्हाइट कलर है, जी ग्रे नहीं है, सही ये व्हाइट है। ओके। बट उस व्हाइट को उसने रिमूव करा है, जब मैंने वहां रखा तो व्हाइट, और फिर उसको रिमूव करा। और देखो आप डिजिटल मार्केटर वर्ड कितने अच्छे से लिखा हुआ है। चलो मैं बिफोर आफ्टर दिखा दूं, देख लो, बिफोर आफ्टर देख लो। अब इसको देखो और इसको देखो, फर्क खुद ही पता चल जाएगा, फर्क खुद ही पता चल जाएगा क्या है। सही है भाई? ये था प्रो का फीचर। फिर मेरे पास एक टेक्निक होती है प्रो टेम्पलेट को और प्रो बनाने की। एफएक्स पे जाओ, एडिट पे जाओ, थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, बढ़ाओ, ब्लर करो इसको। अब देखो कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डार्क, इसका कलर डार्क कर दो। जी जनाब। रीच योर ऑडियंस एंड कन्वर्ट योर लीड्स। गेट ऑफर, गेट ऑफर, गेट ऑफर करने के बाद आप इधर टूल्स के नाम लिख दीजिए। यहां पे आप जाए टेक्स्ट पे, मैं रिकमेंड करूंगा गेट ऑफर वाला ही टेक्स्ट कॉपी करो। और फॉर एग्जाम्पल मैं इधर टूल का नाम लिख देता हूं कैनवा प्रो। कैनवा प्रो पे काम करके हम कैनवा प्रो को सेल कर रहे हैं। कैनवा का कलर जो है, ऑब्वियसली अगर कैनवा की मैं बात करूं तो थोड़ा सा कैनवा जो है वो इस तरह का लुक देता है। ठीक है, कैनवा प्रो ले लीजिए आप हमसे। कैनवा प्रो के अलावा आप क्विलपॉट भी हासिल कर सकते हैं, वेब होस्टिंग, ठीक है, और ग्रामरली, ठीक है। ये वो कुछ बातें हैं जो मैं इधर लिख रहा हूँ जो सबको पता होगी, मोस्टली कुछ बातें पता होंगी। अच्छा ये देखें, ये क्या आ रहा है, पर्सन का टैग, इसको नीचे करते हैं। ये हार्ट का इमोजी है, इसको नीचे ले आते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें, और ये जो है ना, इसको आप हटाओ। इधर आप अपने फुटर पे दो, इधर आप फुटर पे, मैं कहूंगा अगर टेम्पलेट पे चले जाओ, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो और फुटर पे जो डाटा है ना, उस डाटा को कॉपी करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप आओ टेक्स्ट पर, मोहम्मद यमन यासिर, आप पूछ सकते हैं सवाल, हुक्म, थोड़ा लाउड बोलिएगा। जी यमन, अच्छा जी। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फोन नंबर 0341। चलो भाई, सारे क्लाइंट मेरे पास आ जाएंगे। चलो फिजा इमाम का नंबर लिख दो,
0320259597 जिसको टूल परचेज करने हैं फिजा इमाम से कांटेक्ट कीजिए। और ये तो ज्यादा ही टाइम ले रहा है। आप देखिए मैं इसको स्मॉल कैसे करूंगा यमन, ये देखो टेक्निक किस तरह मैंने इसका साइज कम करा है। व्हाट्सएप एलिमेंट्स पे जाएंगे, व्हाट्सएप का लोगो फाइंड करेंगे। दुरेशावर आई होप सो कि आप इंटरेस्ट ले रही होंगी क्लास में और एक्टिव बैठी दी होंगी। व्हाट्सएप पर गए, एलिमेंट पर, यहां से हमने व्हाट्सएप का आइकन पिक किया। या ये ग्रेडियंट वाला लो, वाई ग्रेडियंट वाला, अब उसको लगेगा इन्होंने और डिजाइनिंग पर मेहनत करी। व्हाट्सएप का तो लोगो कहीं से डाउनलोड करके भी कोई लगा सकता है। ये ग्रेडियंट है, वाई आई से ग्रेडियंट। काशान मंजर आदि अपना माइक अनम्यूट करें, बल्कि सॉरी फरहा तौफीक आप अपना माइक अनम्यूट करें। फरहा तौफीक, छोटा सा सवाल पूछूंगा, हिंट भी दूंगा आपको, गलत जवाब देंगी तब भी कोई बात नहीं। फरहा, मैंने व्हाट्सएप का आइकन ये वाला चूज करा है, उसकी वजह यह है कि पीछे बैकग्राउंड नहीं है इसमें, और ऐसा लग रहा है कि इसको खुद डिजाइन करा है किसी डिजाइनर ने, ना कि नेट से डाउनलोड करा है। इसकी क्रिएटिविटी ये दिख रही है। बट अब आप ये बताइए, इसके अंदर ग्रेडियंट वर्ड एक यूज कर रहा हूं मैं बार बार, व्हाट इज ग्रेडियंट, ये क्या है ऐसा इसके अंदर ग्रेडियंट? सर आई डोंट नो। कोई बात नहीं, देखें ग्रेडियंट में फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रेडियंट दो कलर से मिलकर बनता है। फरा, आपकी जो गोल्डन रंग की चूड़ियां होती हैं, गोल्ड होता है, वो गोल्ड भी दो कलर का होता है, येलो और गोल्डन, येलो या ऑरेंज, इस तरीके से होता है, तभी तो वो शाइन कर रहा होता है। देखें ये पिंक कलर ये रहा, और ये रहा ये ब्लू कलर, ये रहा कोने पर। इस एरिया में अगर आप देखें तो ये डार्क ब्लू आपको ऐसे ऐसा ही मिलेगा, और इस एरिया में देखें तो ज्यादातर पिंक मिलेगा, इतने से एरिया में। फिर ये कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, फिर ये कलर आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिक्स हो रहे हैं, इधर जाके और इधर जाके। ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है, टू और मोर कलर्स कंबाइंड टू फॉर्म अ वन कलर इज कॉल्ड ग्रेडियंट। बट वो मिक्स शो करते हैं, मिक्स अप दिख रहा होता है आपको दो तीन कलर्स का। गॉट इट? जिसको पता है ये बात जूम चैट में बता सकता था, वलीद ने बता दी। वलीद यहाँ पे, वहीद जो है ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोफेशनल, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप की ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, पेड ट्रेनिंग्स। किसी को पढ़ना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं इनका कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये पैसे चार्ज करते हैं। इनका ताल्लुक विलेज से, हर पाल के विलेज में रहते हैं, लाइट का बड़ा इशू है और ये तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और एडोब प्रीमियर प्रो भी सीख चुके हैं और ये आफ्टर इफेक्ट्स भी सीख चुके हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पे व्हाट्सएप नंबर मार्क कर देंगे कि भाई ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोफेशनल है, बहुत सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं, तो ये लोग आपको गाइड कर सकते हैं। बट वहीद की जो फी है बहुत नॉमिनल है। वहीद आई थिंक कुछ 3,000 रुपए पर मंथ चार्ज करता है इस तरह से ट्रेनिंग्स के। तो बेस्ट है, ऑनलाइन पढ़ो, ग्राफिक्स अच्छी रखो, क्योंकि कंटेंट इज किंग। अभी भी आप देखो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे कितनी मेहनत कर रहा हूं, जबकि हम लोग टूल्स बेचने वाले हैं। हमारा सेकंड और थर्ड मॉड्यूल तो अलग है इससे। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे से इस पे कांटेक्ट करें। गेट ऑफर, गेट ऑफर के बाद आप इधर दे दो अपना व्हाट्सएप नंबर, बल्कि नीचे ही दो। अब देखें आतिका अगर इस तरीके के पोस्टर्स डिजाइन करती है अपने टूल्स के लिए, ठीक है, और अपनी ऑफर इस तरह सेल करती हैं, तो ऑब्वियसली उस पर इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। अब लगेगा भाई ये कंपनी से मैं बात कर रहा हूं, अब ये कोई छोटे मोटे गली में घूमने वाले फ्रीलांसर्स नहीं है, या बस एम ही काम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये हो गया आपका एक टूल का बन गया, और टूल का ये बनने के बाद यहां पर आपने, मैं आपको ये सब बताऊंगा क्लाइंट्स कैसे मिलना है, इसकी भी टेंशन मत लो। अभी माइंड में ये आ रहा होगा सर ने डिजाइनिंग तो करवा दी, डिजाइनिंग के बाद कैसे एंडिंग होगी, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो। बट नेक्स्ट क्लास के लिए एक काम है कि कैनवा प्रो पे कुछ ऐसा डिजाइन करो जो सिर्फ कैनवा प्रो पर ही हो सकता है और फ्री पर नहीं हो सकता, भले बेसिक डिजाइन। मैंने अब तक कोई बड़ा काम करा है इसमें,
कोई ऐसा काम जो आप लोग कहो सर एमएस वर्ड पे नहीं हो सकता था, एमएस पावर पॉइंट वाली चीजें करी है मैंने एमएस वर्ड वाली, ठीक है। ग्रामरली हो गया, कैनवा प्रो, ये देखो इस तरह दोगे ना तो अच्छा लगेगा। ग्रीन मार्क आ रहा है, एक्चुअली ये ग्रीन मार्क क्या रोल प्ले कर रहा है दुरेशावर, ये रोल प्ले कर रहा है वेरीफाइड का, ठीक है ना। व्हाट्सएप का लोगो और स्मॉल करो भाई, वहीद भाई ने कंप्लेन कर दी है। अच्छा क्लास एंड हो रही है, कल मुलाकात होगी, क्लास बिल्कुल एंड पर है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करो, और भाई क्लास का फीडबैक दे दो, क्लास का फीडबैक रख दो। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है क्लास में, मैं समझता हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।